वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है प्रेम से बनाया है और पवित्रता में बनाया है, और जो कुछ वो बनाते हैं वो किसी से नफरत नहीं करते हैं। प्रज्ञा 11 पद संख्या 23 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। प्रज्ञा 11 पद संख्या 23 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। बुक ऑफ विजडम चैप्टर 11 वर्सेस 23, प्रज्ञा 11 पद संख्या 23। तू सबों पर दया करता है क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। तू मनुष्य के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वो पश्चाताप करे। तू सब प्राणियों को प्यार करता है, तू सब प्राणियों को प्रेम करता है और अपने बनाई हुई किसी वस्तु से घृणा नहीं करता। प्रभु अपने बनाए हुए किसी चीज से नफरत नहीं करता है। तो प्रभु जो कुछ बनाता है प्रेम से बनाता है, और जो कुछ बनाता है वो पवित्रता के लिए ही बनाता है। पहला पेतरुस 1 पद संख्या 15 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। पहला पेतरुस 1 पद संख्या 15 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। आपको जिसने बुलाया है वो पवित्र है। आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने। आप भी उसके समस्त आचरण में पवित्र बने। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस तरह हम लोग पारिवारिक जीवन के बारे में मनन चिंतन कर रहे थे, जो प्रभु ने आपको पारिवारिक जीवन शुरू करने के लिए जो बुलावा दिया है वो ईश्वर पवित्र है, और ईश्वर ही चाहते हैं कि पति पत्नी अपने जीवन काल में शादी संस्कार के बाद पवित्रता में जीवन बिताएं। इसी पवित्रता में परमेश्वर आपके साथ जुड़ा हुआ रहता है, और इसी पवित्रता में परमेश्वर की आशीष कृपाएं हमारे पारिवारिक जीवन में बना रहता है। एफिशियंस 3 पद संख्या 15 में, एफिशियंस 3 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन को हम सुनते हैं। मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, मैं उस पिता के सामने घुटना टेक कर प्रार्थना करता हूँ जो हर एक परिवार को उसने शुरू किया है। जो पारिवारिक जीवन की शुरुआत करते हैं ईश्वर, वो क्या प्रार्थना करते हैं, पढ़ेंगे। घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने आत्मा द्वारा आप लोगों को अपने अपर कृपा निधि से अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ प्रदान करे, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे। प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, सेंट पॉल प्रार्थना करते हैं कि पति पत्नी के जीवन में विश्वास बने रहे और प्रेम बना रहे और यीशु प्रति विश्वास बना रहे, जिसके द्वारा प्रभु आपके साथ जुड़ा हुआ रहेंगे। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो प्रभु ने आपको बुलाया है, आपको पवित्रता के लिए बुलाया है। आज अनेक पति पत्नी का रिश्ता किस लिए टूटते हैं? पाप के कारण। जहाँ पे पति पत्नी के जीवन में पाप होता है, उस पति पत्नी के जीवन में घृणा उत्पन्न होती है, नफरत उत्पन्न होती है। दूसरा शमूएल 14 में हम प्रभु का वचन को देखते हैं। पाप का परिणाम है नफरत। अगर पति पत्नी के जीवन में पाप होता है तो वे धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति घृणा करने लगेंगे, और इसका फल स्वरूप क्या है? परिवार टूटता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर यही चाहते हैं कि पति पत्नी पवित्र जीवन जिए, पति पत्नी पवित्र जीवन जिए। और इसीलिए
पति पत्नी के पवित्र जीवन के द्वारा ईश्वर क्या चाहते हैं? धार्मिक संतान। पति पत्नी के पवित्र जीवन के द्वारा परमेश्वर धार्मिक संतान को जन्म होने देना चाहते हैं। उसका उदाहरण हम बहुत सारे वचनों में देखते हैं। रोमे के पत्र 11 पद संख्या 16 को पढ़िए। रोमे के पत्र 11 पद संख्या 16 में, यदि गूंदे हुए आटे का पहला पेड़ा पवित्र है तो सारा गूंदा हुआ आटा पवित्र है, और यदि जड़ पवित्र है तो डालियाँ भी पवित्र है। अगर जड़ पवित्र है तो डालियां भी पवित्र रहेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जितने भी आप उदाहरण देखोगे बाइबल में, जो पेड़, डालियां और फल का उदाहरण, ये हमारा पारिवारिक जीवन का एक प्रतीक है। फल, पेड़ कौन है? हमारे बच्चे। जड़ कौन है? माता पिता, पति पत्नी, जो जड़ है। और अगर जड़ पवित्र है तो पेड़ और डालियां भी और फल भी पवित्र बनेंगे। अगर माता पिता पवित्र हैं, माता पिता धार्मिक हैं, माता पिता प्रभु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके बच्चे भी पवित्र बनेंगे, आपके बच्चे भी प्रभु के प्रति श्रद्धा रखेंगे। हम एक सुंदर उदाहरण देखते हैं। लूकस के सुसमाचार 1 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। लूकस के सुसमाचार 1 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। वो प्रभु की दृष्टि में महान होगा, अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा। तो प्रभु का वचन में लिखा है, जॉन द बपतिस्ता के बारे में परमेश्वर कहते हैं वो प्रभु के दृष्टि में महान होगा और वो अंगूरी नहीं पिएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जॉन द बैप्टिस्ता प्रभु के दृष्टि में बहुत महान आदमी था, एक बहुत ही शक्तिशाली नबी था, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग बनाया। आखिर जॉन द बैप्टिस्ता प्रभु के दृष्टि में इतना महान क्यों बना? सारे मनुष्य जाति में परमेश्वर ने जॉन द बैप्टिस्ता के बारे में इतना तारीफ क्यों किया? मेरे प्रिय भाई और बहनों, आखिर जॉन द बैप्टिस्ता है कौन? इसको जानने के लिए आप उनके माता पिताओं को देखिए। उनके माता पिता कौन है, इसको जानने के लिए कोशिश कीजिए। लूकस के सुसमाचार 1 पद संख्या 6 में हम पढ़ेंगे। संत लूकस के सुसमाचार 1 पद संख्या 6 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। किसके बारे में लिखा गया है? जकरिया और एलिजाबेथ के बारे में लिखा गया है। ये दोनों कौन थे? जॉन द बपतिस्ता के माता पिता थे। जॉन द बपतिस्ता के माता पिता थे। और उनके बारे में बाइबल क्या कहता है? वे बहुत धार्मिक थे, वे प्रभु के सारे आज्ञाओं को पालन करते थे। पढ़ेंगे। वे प्रभु की सब आज्ञाओं और नियमों का निर्दोष अनुसरण करते थे। वे प्रभु के सारे आज्ञाओं का पालन करते थे और अपने जीवन को पवित्र रखते थे। प्रभु की आज्ञाओं को पालन करने के द्वारा हम अपना जीवन को पवित्र रख सकते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 119 पद संख्या 9 में हमें प्रभु का वचन में लिखा है, जो प्रभु के वचन जो पवित्र जीवन जीना चाहता है वो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है। प्रभु का आज्ञा पालन करने के द्वारा हम अपने जीवन को पवित्र रख सकते हैं। पढ़ेंगे। तेरी शिक्षा का पालन करने से ही, तेरे शिक्षाओं को पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। हम अपना जीवन को निर्दोष रख सकते हैं, हम अपने जीवन को पवित्र रख सकते हैं। और यही चीज़ हम जकरिया और एलिजाबेथ के जीवन में देखते हैं। और उनके बारे में क्या लिखा है? वे प्रभु के सारे आज्ञाओं का पालन करते थे और निर्दोष थे, पवित्र थे। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि माता पिता पवित्र थे, क्योंकि पति पत्नी पवित्र थे, उनके द्वारा जो फल उत्पन्न हुआ है, जो संतान उत्पन्न हुआ है, वो धार्मिक और पवित्र संतान था। इसलिए उनके माध्यम से जॉन द बपतिस्ता जन्म लिया। ये धार्मिकता, ये पवित्रता उसको कहाँ से मिला? उनके माता पिताओं के जीवन के द्वारा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं। आज हमारे बच्चे हमारे बात नहीं सुनते हैं। आज हमारे बच्चे मोबाइल में अटके हुए हैं, गलत रिश्तों में फंसे हुए हैं, रात रात को डिस्कोस और नाइट क्लब्स में जाते हैं, माता पिताओं का बात नहीं सुनते हैं, प्रार्थना में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने बच्चों के ऊपर इल्ज़ाम देना ये सही बात नहीं है। अगर बच्चों में कोई धार्मिकता नहीं है,
बच्चों में कोई पवित्रता नहीं है, इसका कारण है माता पिता। हम एक सुंदर वचन देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ 20 पद संख्या 1 और 2 में अब्राहम के बारे में, अब्राहम और सारा के बारे में, किस तरह माता पिता का अपवित्र जीवन बच्चे के अंदर में भी प्रवेश करने के लिए हमें देखने के लिए मिलता है। पढ़ेंगे मत्ती का उत्पत्ति ग्रंथ 20 पद संख्या 1 और 2 पढ़ेंगे। इब्राहिम वहाँ से नेगेव प्रदेश की ओर बढ़ा और कदेश और सूर के बीच में बस गया। बाद में वो गरार में रहने लगा। इब्राहिम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा करता था कि वो मेरी बहन है। जब लोग इब्राहिम को पूछते थे वो लोगों से डरता था और वे क्या कहते थे? सारा मेरी बहन है। इब्राहिम झूठ बोलता था। अभी देखिए कई साल के बाद, 100 साल के बाद जब इब्राहिम को एक संतान मिला, उसका नाम है इसहाक। हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ 26 पद संख्या 7 को पढ़िए। इसहाक इब्राहिम के द्वारा जन्म हुआ और इसहाक जब बड़ा हुआ और उन्होंने शादी किया रेबेका के साथ, हम देखेंगे इसहाक क्या कहते हैं, पढ़ो। जब इस स्थान के लोग उसकी पत्नी के विषय में पूछते तो वो कहता वो मेरी बहन है, वो मेरी बहन है। यही चीज हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, वो झूठ बोलने लगता है और वही चीज हम इसहाक के जीवन में भी देखते हैं। जो पिता झूठ बोलने का बुरा आदत में था, वो इसहाक भी उसी बुरे आदतों में जकड़ा हुआ था। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए सेंट पॉल लिखते हैं अगर जड़ पवित्र है तो फल भी पवित्र बनेगा। अगर माता पिता पति पत्नी पवित्र हैं तो बच्चे भी तुम्हारा धार्मिक और पवित्र बनेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने अनेक बड़े बड़े केसेस को देखे हैं। काउंसलिंग के समय अनेक लोगों से उनके जीवन के बारे में जानने के लिए हमें मौका मिला। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक ऐसी बहन आई थी हमारे प्रार्थना सभा में। वो और उसके पति आए थे और उनका समस्या था, उनके दोनों बेटियों का शादी नहीं हो रहा था। दोनों का उम्र बढ़ गया था, 35 और 32, और उनका एक बेटा एक गैर मसीह लड़की के चक्कर में फंसा हुआ था। जितना भी कमाता था लड़की को देता था और माता पिता का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था। हालांकि उनके दोनों बहनों का शादी नहीं हुआ था, ना बैंक बैलेंस ना सेविंग्स। माता पिता बहुत परेशान हो गए थे, इसको लेकर चिंतित थे। दोनों आए थे प्रार्थना करवाने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब उनके पापा के लिए हम लोग प्रार्थना किए तो बहुत सारे आशीष कृपाएं उनके पापा के जीवन में प्रभु ने दिखाया। और जब माँ के लिए प्रार्थना किए तो प्रभु ने उनके जीवन में कुछ पाप दिखाया था और हमने उनको पूछा था और बाद में प्रभु ने बताया कि ये बहन व्यभिचार के पाप में है। हमने उनको पाप के बारे में थोड़ा समझाया, व्यभिचार के बारे में थोड़ा समझाया तो, और उसको समझाने के बाद उसको पूछा क्या आपने ऐसे कुछ गलती किया अपने जीवन काल में, शादी से पहले या शादी के बाद अपने पति के प्रति आप ईमानदार नहीं थे? तो चुपचाप हो गई और धीरे से बोलने लगी, हाँ मेरे से गलती हुआ है, जब मेरे बच्चे छोटे थे मैंने ये गलती किया है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर हमने पूछा क्या आपने प्रभु के से पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा प्रभु से क्षमा मांगा है? उन्होंने कहा नहीं। अभी उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन ये माँ अभी तक अपने इतने साल पुराना पापों को उसने छिपा कर रखी थी, जिसका फलस्वरूप क्या है, उनके बच्चों को आशीष नहीं मिल रहा है। उनका एक बेटा गलत रास्ते में चले गया है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने उनको समझाया प्रभु प्रेमी है, प्रभु दयालु है, प्रभु तुम्हारे बच्चों को आशीष देना चाहते हैं, प्रभु हर प्रकार प्रभु तुम्हारे पारिवारिक जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं। जोशुआ नबी 3 पद संख्या 5 में प्रभु का वचन में लिखा है, अपने आप को पवित्र करो, तुम चमत्कार देखोगे तुम्हारे जीवन में। और उसको अच्छी तरह से समझाए और उसको प्रोत्साहित किए, जाइए प्रभु आपको क्षमा करना चाहते हैं, प्रभु हमें दंड देने के लिए नहीं है। अगर प्रभु काउंसलिंग के माध्यम से हमारे पापों को प्रकट करते हैं, ये इसलिए नहीं है कि वो हमें बेइज्जत करना चाहते हैं। जानते हो यीशु मसीह का सबसे अच्छा गुण क्या है? ही रेस्पेक्ट्स एवरीवन। वो हर एक इंसान का आदर करता है, वो किसी को बेइज्जत नहीं करता है। मेरी मैगदलीन को उसने आदर किया, जकैस को उसने आदर किया, समरिया का स्त्री को उसने आदर किया, उनको बेइज्जत नहीं किया। उसको समझाए,
देखिए अब बुरा ना माने। प्रभु इस पाप को इसलिए प्रकट करता है और क्योंकि प्रभु चाहता है कि आपको आशीष मिले, आपके बच्चों को आशीष मिले। और जाइए अच्छी तरह से पाप स्वीकार कीजिए। उसने गया, पाप स्वीकार किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 1 साल के अंदर में उनके दोनों बेटियों का रिश्ता आ गया और अच्छे परिवार में उनका शादी हो गया। जो बेटा गलत संबंध में था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में, दोनों के बीच में रिश्ता टूट गया और वो लड़का को पश्चाताप मिला और लड़का अपने माता पिता के घर वापस आ गया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर जड़ पवित्र है तो पेड़ भी पवित्र बनेगा। अगर हम आज अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हैं, लेकिन याद रखिए इसका मेन कारण है माता पिता का अपवित्र जीवन। और इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, पति पत्नी का पवित्रता और माता पिता का पवित्रता प्रभु के दृष्टि में बहुत अहम चीज़ है प्रभु के ये लिए। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, अपना जिसने आपको बुलाया है वो पवित्र है, इसलिए तुम भी अपने समस्त आचरण में पवित्र बनाए रखो। प्रभु आपके परिवार को आशीष देना चाहते हैं। प्रभु आपके बच्चों को भरपूर आशीष और वरदान देना चाहते हैं। हम अपने कैथोलिक कलीसिया में संत मोनिका के बारे में सुनते हैं। संत मोनिका के पति पेट्रिशिया और उसके बेटा अगस्टिन दोनों प्रभु से दूर थे और मोनिका अपने पारिवारिक जीवन का बुलावा को उसने समझा। जिस तरह एक पुरोहित को प्रभु चुनते हैं आत्माओं को बचाने के लिए, उसी तरह मोनिका ने अपने पारिवारिक जीवन का बुलावा को उसने पहचाना। उसका बुलावा क्या था? मेरा परिवार को बचाना, मेरा परिवार को मुक्ति के मार्ग पर लेकर जाना। और उसने दिन और रात 1 साल नहीं 18 साल तक उन्होंने प्रार्थना किया। और जानते हो प्रभु ने किसको पहले पवित्र किया? किसको पहले पवित्र किया? किसको पहले प्रभु ने पश्चाताप का कृपा दिया? उनके पति पेट्रिशिया को। जब उनके पति को प्रभु ने पश्चाताप दिया, उन्होंने संस्कार ग्रहण किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दोनों के पवित्र जीवन के द्वारा अगस्टिन का जीवन परिवर्तन हुआ। जब माता पिता पवित्र बन गए, प्रभु ने उनका बेटा अगस्टिन को पवित्र किया, जो 33 साल की उम्र में प्रभु की तरफ लौट आया, पुरोहित बन गए, बिशप बन गए और कलीसिया के इतने बड़े चर्च फादर्स बन गए। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे सामने इतने सारे उदाहरण हैं पति पत्नी के जीवन को लेकर, उनके पवित्रता को लेकर, किस तरह उनके पवित्र जीवन के द्वारा बच्चों को आशीष मिलता है। और इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, और एक वचन को हम पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ 1 पद संख्या 3 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 1 पद संख्या 3। वो उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो पेड़ पानी के किनारे लगाया गया। बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं जो पेड़ कौन है? माता पिता। जल कौन है? पवित्र आत्मा, जो संस्कार के द्वारा हमें मिलता है। जो पेड़ पानी के किनारे रोपा गया है, उसके फल, उसके पत्ते कैसे होंगे? पढ़िए। जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। उसके फल कभी मुरझाएंगे नहीं, समय पर फल देंगे। ये किसके बारे में लिखा है? हमारे बच्चों के बारे में लिखा है। पेड़ कौन है? माता पिता। जल स्रोत क्या है? संस्कार, पवित्र आत्मा। जो पवित्र आत्मा हमें संस्कार के द्वारा, मिसा बलिदान के द्वारा, पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा, बाइबल के वचनों को पालन करने के द्वारा जो पवित्र आत्मा पति पत्नी को मिलता है, उनको पवित्र करता है। उनके फल स्वरूप क्या है? उनके बच्चे भी पवित्र बनते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जरूरी है। पति पत्नी को कलीसिया के साथ जुड़े हुए रहना चाहिए। प्रभु कलीसिया के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से और अपने वचनों के माध्यम से पति पत्नी का जीवन को पवित्र करता है, माता पिता का जीवन को पवित्र करता है। जिसके फलस्वरूप क्या है? तुम्हें धार्मिक बच्चे और पवित्र बच्चे जन्म होंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप लोग ये सब पहले बार सुनने आपको मौका मिल रहा है और आपने ये सब कभी नहीं जाना, कभी नहीं समझा, और हो सके आपने ये सब चीज़ों को ध्यान नहीं दिया अपने शादी ब्याह के क्लासेस में, कोई बात नहीं। आज पश्चाताप करो,
बाइबल कहता है माता पिता के पश्चाताप के द्वारा बच्चों को पवित्र आत्मा मिलेगा। ईश्वर हमारा ऐसे प्रभु है जो हर बुराई को अच्छाई में बदल सकता है। उत्पत्ति ग्रंथ 50 पद संख्या 20 और 21 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ 50 पद संख्या 20 और 21 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। यह है हम लोग का ईश्वर का गुण, हर बुराई को अच्छाई में बदल सकता है। पढ़िए। आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया। ईश्वर हर बुराई को अच्छाई में बदल सकता है। यही है हमारा ईश्वर का गुण और नेचर और सामर्थ्य और शक्ति, हर बुराई को अच्छाई में बदल सकता है। हम देखते हैं मोनिका का परिवार किस तरह बुराई के जड़ में जी रहे थे, पिताजी और बेटा, लेकिन प्रभु ने हर बुराई को अच्छाई में बदल दिया है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में भी आपने इन वचनों को कभी ध्यान नहीं दिया, या अपने शादी ब्याह क्लास में आपने इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, और पति पत्नी आपने अपने पारिवारिक जीवन में पाप को आने दिया, पाप को बढ़ने दिया, और उसके फलस्वरूप क्या हुआ, अपवित्रता में बच्चे जन्म लिए। आपने शराब को पहला स्थान दिया, आपने व्यभिचार को पहला स्थान दिया, आपने गर्भपात को पहला स्थान दिया, आपने तंत्र मंत्र को पहला स्थान दिया अपने पारिवारिक जीवन में, जिसका असर आपके बच्चों में दिखने के लिए मिलता है। कोई बात नहीं, आज पश्चाताप कीजिए। मार्कुस का सुसमाचार 1 पद संख्या 35 में प्रभु क्या कहते हैं? पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। पढ़ेंगे मार्कुस का सुसमाचार 1 पद संख्या 35 में हम पढ़ते हैं। मार्कुस का सुसमाचार 1 पद संख्या 35 में पढ़ेंगे। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। प्रार्थना करते गए। मार्कुस का सुसमाचार का सबसे पहला संदेश आप देखोगे, मार्कुस प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का पहला संदेश क्या था? पश्चाताप करो, स्वर्ग राज निकट है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, पश्चाताप और पाप स्वीकार में ही आपका पवित्र, आपके परिवार को प्रभु पवित्र कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे ईसाइयाह नबी 30 पद संख्या 15 को पढ़िए। ईसाइयाह नबी 30 पद संख्या 15। आज माता पिता अगर पश्चाताप करते हैं, हमने अनेक बार देखा है मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक लड़का को लाया गया था हमारे आश्रम में। वो थोड़ा मेंटल मानसिक रोग से पीड़ित होने लगा और उसके माता पिता लेकर आए थे प्रार्थना करवाने के लिए। जब उस लड़के के ऊपर हम लोग प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु ने एक वचन दिया। प्रज्ञा 3 पद संख्या 16 को पढ़िए। व्यभिचारियों की संतान प्रौढ़ता तक नहीं पहुंचेगी। व्यभिचारियों के संतान प्रौढ़ता तक नहीं पहुंचेंगी। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये बच्चे जो मानसिक रोग से पीड़ित था, जब उसके लिए माता पिताओं के लिए प्रार्थना किया तो प्रभु ने ये वचन दिया, और हम उनके माता पिताओं को थोड़ा काउंसलिंग किया तो बाद में पता चला ये बच्चा बिना शादी संस्कार जन्म लिया था, अपवित्रता में, व्यभिचार की अवस्था में। लेकिन हमने उनके माता पिताओं को प्रभु का प्रेम और दया को समझाए कि किस तरह प्रभु आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। दोनों ने स्वीकार किया, दोनों ने पश्चाताप किया, और मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना सभा में आते गए और प्रभु ने उस बेटा को चंगा कर दिया। जब जड़ पवित्र होता है तो फल भी पवित्र बन जाता है। ये हमारा प्रभु का प्रेम और दया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज हम हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, जिनको आपने शादी संस्कार में आज पारिवारिक जीवन जीने के लिए आपने चुना प्रभु। आज ऐसे पति पत्नी को आप पश्चाताप दे प्रभु यीशु, जो पाप और बुराई में जकड़े हुए प्रभु, उनके जीवन को पवित्र कर प्रभु यीशु। उनको अपने पापों का एहसास दिलाए पिता परमेश्वर, ताकि उनके सुंदर पाप स्वीकार के द्वारा प्रभु उनका पारिवारिक जीवन सुंदर बन सके। प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम पर, आमीन।